हेलो, मॉडल क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है और मैं हूं भगवान लाल कुमार। जैसा कि आपको पता है, हम ऊंचाई और दूरियों से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में पिछले प्रश्न से थोड़ा सा कठिन प्रश्न संख्या 2 प्रश्नावली 9.1 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पेज 225 पर देखेंगे और इस प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे और तत्पश्चात उसको हल करने की कोशिश चरणबद्ध तरीके से करेंगे। आइए समझते हैं प्रश्न को। प्रश्न आप अपनी पुस्तक से देखिए। प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, पेड़ और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए, पेड़ जमीन पर खड़ा होता है, ये जमीन है, पेड़ जमीन पर खड़ा है, मान लीजिए ये पेड़ है। ठीक है, हम प्रश्न का सबसे पहले आपको बताए हैं कि रेखीय निरूपण करते हैं। क्या करते हैं? रेखीय निरूपण। तो रेखीय निरूपण करने के बाद हम उसमें समकोण त्रिभुज खोजने की कोशिश करते हैं। आपको बताया गया है कि हमेशा हम एक समकोण त्रिभुज खोजने की कोशिश करेंगे। तो ये धरातल है, इस पर ये पेड़ खड़ा है। कहता है कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए कि यहाँ से पेड़ टूट गया। ठीक है, यहाँ से टूट गया, ये पेड़ ए बी था, मान लीजिए, हो गया। और टूटने के बाद यह जो भाग है वह कहता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बने। ये टूटा हुआ भाग ऐसे गिर जाता है। क्या होता है? ऐसे गिर जाता है। ठीक है, टेढ़ा हो गया, ऐसे गिर जाता है। ठीक है, ये टूटा हुआ भाग यहाँ से सी बिंदु से मान लीजिए कि टूट गया और टूट करके यहाँ गिर गया। ठीक है, और डी बिंदु पर आ करके इसका शिखर ये वाला ये बिंदु यहाँ आ गया। ठीक है, और इस तरह जमीन है, ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यही ना है प्रश्न, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। आगे है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। पाद बिंदु मतलब पेड़ का जड़। ठीक है, जहां से पेड़ का शिखर जमीन को, पेड़ का शिखर ये टूट करके यहाँ जमीन को छू रहा है, 8 मीटर है। कितना है ये दूरी? 8 मीटर। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें तो हमें ये निकालना है पूरा ए बी। ठीक है, अब प्रश्न ये थोड़ा सा कठिन है। प्रश्न परीक्षा में आया भी है, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आया भी है। देखिए कैसे इसको हल करेंगे। ये वाला टूट करके यहाँ आ गया, पेड़ का शिखर यहाँ आ गया। तो हमने क्या माना है, पहले ये लिखते हैं। माना कि ए बी बराबर पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, ए बी पेड़ की ऊंचाई है, बराबर है किसके? ए सी प्लस सी बी। ए सी प्लस सी बी, देख रहे हैं ना। और ए सी ही टूट करके सी डी बना है, तो ए सी बराबर होगा सी डी के। ठीक है, देख रहे हैं फिगर्स, देखिए। और यहाँ ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है, ये भाग, तो हमें ये पूरा निकालना है, तो हमें ये निकालना होगा और इसको निकालने के लिए हमें ये निकालना होगा, तब ना इसके बराबर ये है, तो ये निकालना होगा। समकोण त्रिभुज का कर्ण जब निकाल लेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। और फिर इस समकोण त्रिभुज के इस लंब को निकालना होगा। किसको? लंब को। तब फिर इस लंब को और इस कर्ण को फिर यहाँ लेकर के जोड़ देंगे, तो ए सी और सी बी जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। तो हमें 2 स्टेप में बनाना होगा।
आइए शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज CBD, कौन सा है? CBD में देखिए पहले हमें कर्ण निकालते हैं। चलिए आइए, अपनी सुविधा अनुसार हम या कर्ण निकाल सकते हैं या लंब। हम पहले कर्ण पर विचार करते हैं। आधार दिया गया है, देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है। तो कर्ण दिया गया है, क्या दिया गया है? कर्ण दिया गया है और थीटा दिया गया है, थीटा दिया गया है और आधार दिया गया है। क्या दिया गया है? आधार दिया गया है। किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे? सबसे पहले हमें ये निष्कर्ष सोचना है, निर्णय लेना है कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करें। तो आप जानते हैं कि थीटा कर्ण और आधार के बीच कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात संबंध बताता है? याद होगा। देखिए cos थीटा कितना होता है? cos थीटा होता है कितना? आधार बटा कर्ण। कितना होता है? आधार बटा कर्ण। देखिए तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। कर्ण, आधार और थीटा, थीटा कर्ण और आधार के बीच संबंध बताता है। तो आप cos थीटा का प्रयोग करेंगे, तो हम यहाँ cos थीटा का प्रयोग करेंगे। cos कितना? थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर कितना होगा? आधार कितना है? देखिए तो BD, आधार है BD बटा कर्ण कितना है? CD। कितना है? CD। cos थीटा का मान आप सारणी से देखेंगे, cos थीटा का मान, cos 30 डिग्री का मान कितना है? देखिए √3/2 कितना है? तो यहाँ cos 30 डिग्री के बदले में हम क्या लिख देंगे? √3/2 बराबर BD देखिए कितना है? 8। तो यहाँ हमने 8 लिख दिया बटा CD हमें निकालना ही है ना, हमें निकालना है CD, तो बाई कर देंगे। क्या करेंगे? बाई CD √3 CD इजकल टू हो जाएगा 8 गुने 2, 8 × 2, इसलिए CD इजकल टू हो जाएगा कितना? 8 दूनी 16 बटा √3। CD का मान निकल गया, हमें CD का मान निकल गया 16√3। लेकिन हमें एक और निकालना होगा, कौन सी? CB का मान। तब ना CB में CD जोड़ देंगे जो AC के बराबर है, तो पेड़ की ऊंचाई निकलेगी। तो अब हमें लंब निकालना होगा। क्या निकालना होगा? लंब। फिर समकोण त्रिभुज वहीं CBD में। अब देखिए लंब निकालने के लिए किस थीटा का प्रयोग करें? अब हमें दिया गया है कौन सी? आधार। क्या दिया गया है? आधार और लंब। क्या दिया गया है? लंब दिया गया है, आधार दिया गया है और थीटा दिया गया है। इस तीनों के बीच कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात संबंध बताता है? आप निर्णय लीजिए। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। कौन? tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। कितना होता है? देखिए आप, थीटा लंब और आधार, थीटा लंब और आधार देख रहे हैं ना, ये थीटा है, ये लंब है और आधार है, के बीच tan थीटा संबंध बता रहा है। तो हम tan थीटा का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। tan थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे? tan थीटा कितना है इसमें? 30 डिग्री।
30 डिग्री बराबर लंब कितना है देखिए CB कितना है CB है और आधार कितना है BD। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, सारणी से देखिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3 कितना है 1/√3 बराबर कितना CB का मान निकालना है तो CB बटा BD। तो BD का मान देखिए 8 मीटर 8 लिख देंगे। हमें निकालना है कौन चीज CB, तो CB/cm कीजिए cm, तो CB × √3 तो √3 CB बराबर हो जाएगा कितना 8। इसलिए CB = कितना होगा 8 ऊपर हो जाएगा, अब बटा ये गुणांक है CB का √3 तो √3 नीचे हो जाएगा। देखिए अब CB भी हमें निकल गया, हमने CD भी निकाल दिया और CB भी निकाल दिया। अब हम पेड़ की ऊंचाई निकाल सकते हैं, इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर AC + CB। AC कितना है, AC का मान हमने निकाला था कितना AC का मान निकाला था AC, तो AC था CB के बराबर, CB + CD + CB। CD का मान हमने निकाला 16/√3 प्लस 8/CB का मान हो गया 8/√3। दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, √3 और √3 का लघुत्तम लीजिए, √3 हो गया, ठीक है। तो √3 अब बट्टा का जोड़ कर देना है, तो √3 में √3 से तो 1 में तो 16 हो जाएगा, अब प्लस फिर √3 में √3 से भाग देंगे तो 1 8 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 16 8 कितना हो जाएगा 16 8 24/√3, 24/√3 आ गया। अब इसका क्या कर देंगे, आपको बताया गया था कि जब नीचे अंश हर यदि अपरिमेय संख्या आता है तो इसका परिमेयीकरण कर देंगे। क्या करेंगे परिमेयीकरण। तो आइए परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं, जितना परिमेय संख्या होता है उसी से ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो आइए गुणा करते हैं, 24/√3 गुने नीचे √3 और ऊपर भी √3, तो ऊपर हो गया 24√3 अब बटा √3 गुने √3 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब 3 से 24 कटेगा, 3 एकम 3 3 8 24, ठीक है। तो हो गया नीचे कितना 8√3, यही आंसर हमारा आ गया। देख रहे हैं, इस तरह से हमने पूरे पेड़ की ऊंचाई निकाल दी 8√3। मैं समझता हूँ अब आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझिए ना, हम ये पेड़ टूटा हुआ था, पेड़ टूट कर AC CD के बराबर था, तो हमने CD निकाल लिया, CD AC के बराबर है लिख दिया गया है, और ये कर्ण है तो कर्ण निकाल लिया, और एक बार हमने लंब निकाल लिया, फिर इसको और इसको जोड़ दिया, इसके बदले में इसे और जोड़ करके पेड़ की ऊंचाई हम यहाँ निकाल दी। थैंक्स।